Okay, good morning students, and this is Manoj. I am present here, subject science of class 8, and this is chapter 3, synthetic fiber and plastic. So dear students, I discussed about the synthetic fiber, what is their introduction, what is their main properties, petrochemicals, monomer, polymer, and etc. And I already discussed about there are 4 types of synthetic fiber. First is rayon, second nylon, third polyester, and fourth is acrylic. Okay, I already discussed about the rayon, nylon. Now I will going to discuss about the polyester. ठीक है? First I will see the comments of the polyester. पहले हम लोग इसके comments देखेंगे कि इसके कुछ परिचय अगर हमको देना हो तो इसके क्या इंट्रोडक्शन हो सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन इसके कमेंट्स लिखेंगे. इट इज मोस्ट फेमस. ठीक है, मोस्ट फेमस सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखेंगे, लगभग सारे फाइबर में ये सेंटेंस सबसे पहले मैंने लिखा है. ठीक है, इट इज, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम किस चीज से बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं कोल. ठीक है, वाटर, एयर एंड पेट्रोलियम. ठीक है, ये इन चीजों से बनाए जाते हैं. आपको हम पहले भी बताए हैं कि इस पे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको लेने हैं. ठीक है, एंड इट इज केमिकली ट्रीटेड. ठीक है, ट्रीटेड फाइबर and the name of chemical is what? Ester. ठीक है, ester. And next comment is terylene is one of the famous polyester. ठीक है, पॉलीस्टर. ठीक है, हम लोग डिस्कस किसका कर रहे हैं, हम लोग इस कमेंट किसका लिख रहे हैं, तो पॉलिस्टर का लिख रहे हैं. 2 का हम लोगों ने कमेंट्स पहले कर दिया. ठीक है, अब इसका यूजेस देखेंगे. यूजेस है ना, इसके यूज क्या क्या है. तो पॉलिस्टर का यूज देखिए कॉमन है. पॉलिस्टर इज, है ना, पॉलिस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ साड़ी, रेनकोट, सॉक्स, है ना, etc. ये बनाने में यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ऑफ बेडशीट, कारपेट. ठीक है, etc. ये 2 यूज आप रखें. 2 यूज से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी भी तो
वो रिवीजन टॉपिक्स में, बट दो आपका काम चलेगा, पॉलिस्टर साड़ी वगैरह, बाकी डिफरेंस मशीन वगैरह के भी पार्ट्स बनाने में यूज होते हैं। तो ये कॉमन जो कमेंट्स और यूजेस हैं वो हमारा पॉलिस्टर का है। ठीक है, अब आज इसको हमको फिनिश करना है, जस्ट हम लोग एक्रिलिक का भी करेंगे। ठीक है, एक्रिलिक का भी हम लोग को करना है, तो पॉलिस्टर को आप सेम टू सेम इसको नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट it is also used in कन्वेयर, है ना, कन्वेयर बेल्ट, कुछ ले जाने के लिए, बांध करके कैरी वगैरह करने के लिए कन्वेयर बेल्ट के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट इज used in making of क्या, तो मेडिकल टेक्सटाइल, है ना, मेडिकल टेक्सटाइल देखते हैं ना, वो हैंड बेल्ट वगैरह जो होता है वो ये सब यूज इसमें होते हैं, मेडिकल टेक्सटाइल। तो इतने कमेंट्स एंड इतने यूजेस आप पॉइंट नोट कर लें, और अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं एक्रिलिक के विषय में। नाउ अब हम लोग देखेंगे एक्रिलिक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे एक्रिलिक के कमेंट्स, देखिए, इट इज मोस्ट फेमस सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, एंड इट इज resembled in ऊल, है ना, ये ऊल के रूप में इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। इट इज रिसेम्बल्ड ऊल में यूज होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू टू दिस it is called artificial wool, है ना, और सिंथेटिक वूल। आर्टिफिशियल वूल कहेंगे, या हम लोग इसके कारण से इसको हम सिंथेटिक वूल कहेंगे। ठीक है, it is available in various color। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप इसके नोट कर लें। उसके बाद चलते हैं इसके यूजेस के ऊपर। यूजेस क्या यूज, जब सिंथेटिक वूल इसको हम लोग कहते हैं, आर्टिफिशियल वूल कहते हैं, सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ क्या, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूलन क्लॉथ। ठीक है, क्योंकि इसको एक्रिलिक हम वूल कहते हैं, सिंथेटिक वूल कहते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये वूलन क्लॉथ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड in making of क्या, तो vehicles cover। ठीक है, इसमें 2 नाम आप याद रखेंगे, ये 4 कमेंट्स और ये 2 नाम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके सिंथेटिक फाइबर के कुछ अगर एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज। ओके, यहां पे हम लोग एडवांटेज, कुछ
इसका एडवांटेज देखेंगे, तो कुछ डिसएडवांटेज भी इसके हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। और इसके डिसएडवांटेज भी कम नहीं है, एडवांटेज भी बहुत है तो डिसएडवांटेज भी बहुत है। दो बात आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। रेयान को हम लोग कहते हैं सिंथेटिक सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, और एक्रिलिक को हम लोग आर्टिफिशियल वूल कहते हैं। ठीक है, ये दो बात ध्यान रखिए। अब देखिए इसके कुछ हम लोग एडवांटेज, इसके गुण बताते हैं, बड़ाई करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला क्या होता है, इट इज चीपर देन नेचुरल क्लॉथ, नेचुरल क्लॉथ। ठीक है, सबसे पहला है कि ये नेचुरल क्लॉथ से थोड़ा सा सस्ता होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, इट इज इजी टू मेंटेन। क्या होगा, इजी टू मेंटेन। ठीक है, इट इज इजी टू मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, इट इज स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, ये मजबूत भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें तो इट इज रीडली अवेलेबल, इट इज रीडली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, आसानी से अवेलेबल हम लोगों के मार्केट में है, समझ गए। इसके बाद है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर आर ड्राइज वेरी सून, ठीक है, ये जल्दी सूख जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाते हैं। ये 5 आप लोग रखें, और इट इज अवेलेबल इन, क्या लिखेंगे, वेरियस कलर, इट इज अवेलेबल इन, इट इज अवेलेबल in various color, various color। ठीक है, ये बहुत सारे कलर में अवेलेबल है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके डिसएडवांटेज ये हैं, सबसे पहला है, इट कैचेज फायर इजली, है ना, कैचेज फायर इजली। ठीक है, उसके बाद इसमें देंगे ड्यू टू फायर कैचिंग प्रॉपर्टीज, it cause of severe burn, it cause of severe आप लोग समझते हैं ना, मिल्ड, मॉडरेट, सीवर, 3 नाम मैंने दिया था। मिल्ड मतलब नॉर्मली, मॉडरेट मतलब मिडिल में, और सीवर मतलब बड़ी खतरनाक। ठीक है, तो सीवर, ड्यू टू दिस फायर कैचिंग प्रॉपर्टीज, इट कॉज ऑफ सीवर बर्न, है ना। ये इसीलिए आप देखते हैं ना, आप किचन में पॉलिस्टर कपड़े का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो जल जाएगा। और जानते हैं, पॉलिस्टर कपड़े में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आग पकड़ता है, तो बड़ी भयंकर जख्मी होती है। ठीक है, इट इज, या इसको लिखें, इट डज नॉट, डोंट लिखें, इट डोंट एब्जॉर्ब, क्या, एब्जॉर्ब स्वेट, ये पसीना को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है ना, एंड इट इज
not comfortable than नेचुरल फाइबर, है ना। ये नेचुरल फाइबर की तरह ये कंफर्टेबल भी नहीं है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इट इज causes of various disease, ठीक है, डिजीज। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, देखिए कॉटन क्लॉथ अगर हम मार्केट में फेंक देंगे तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन ही करते हैं कहां से, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। बट अगर सिंथेटिक फाइबर को हम फेंकेंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, और डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या करते हैं, उसको जला देते हैं या वाटर बॉडीज में फेंक देते हैं या सॉइल में फेंक देते हैं। तो कहीं भी फेंकेंगे जब वो हटेगा ही नहीं तो क्या होगा, वो कॉज ऑफ पॉल्यूशन होगा, है ना। सॉइल में फेंकेंगे सॉइल पॉल्यूशन, जला देंगे एयर पॉल्यूशन, नदी में फेंक देंगे वाटर पॉल्यूशन। तो सीधी सीधी बात है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉज हो गया, ये पॉल्यूशन के लिए कॉजेज हो गया। तो सिंथेटिक फाइबर इज ठीक है, इज causes of various pollution, है ना, पॉल्यूशन। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए सिंथेटिक फाइबर के अधिक से अधिक यूज किए जाते हैं, बट ये कॉज है पॉल्यूशन के। और आपको तो पहले ही बता दिए हैं कि आज के डेट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो पीपीसीसी, और पी मतलब पॉल्यूशन, पी मतलब पॉपुलेशन, और इसका मतलब करप्शन, और इसका मतलब क्लाइमेट चेंज। आप देख रहे हैं मई महीना में कैसे ठंडी पड़ रही है, तो ये टॉपिक आपको आज हम लोग देखिए चैप्टर 2 के लिए मैंने 3 वीडियो बनाया है। पहले वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको हम सॉरी पहले ही बोल दिए थे, फिर एक बार बोल देते हैं। यहाँ पे चैप्टर 2 लिखा हुआ है, जो चैप्टर 2 नहीं चैप्टर 3 पढ़ेंगे, बाकी आज इट इज रहेंगे। चैप्टर 2 में हम लोगों ने 2 पर कमेंट्स किया, रेयान और नाइलोन पे, और पार्ट 3 चैप्टर 3 नहीं पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में हम लोग 2 पे कमेंट्स किया, एक पॉलिस्टर पे और दूसरा एक्रिलिक पे, और हमने डिस्कस किया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये फाइबर एंड फैब्रिक्स की कहानी खत्म होती है। अब हम लोग इसी चैप्टर के जो पार्ट 4 वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके विषय में, प्लास्टिक के विषय में। फाइबर की कहानी हमारी खत्म हो गई, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिक की चर्चा करेंगे, ठीक है। आप नोट्स सेम टू सेम बनाते जाएं, आपके नोट्स बनाने के लिए ही मैं बोर्ड पे लिख लिख के बता रहा हूँ, न तो हम पहले ही से लिख देते हैं, एक्सप्लेन कर देते। बुक में भी यही पॉइंट सब लिखा हुआ है, आप देखिएगा पढ़िएगा, ये पॉइंट सभी बुक में लिखे हुए हैं। हो सकता है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पॉइंट आपको दिखे, बट ये सब के सब सेम, ठीक है। तो हम लोगों का डेढ़ चैप्टर खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर तो पूरा पूरा, और सेकंड चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर दूसरा चैप्टर ये केमिस्ट्री का है, ये हमारा भी आधा फिनिश हो गया। जस्ट 2-3 वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप फेयर भी करते रहेंगे, प्रॉब्लम कोई पूछ नहीं रहे हो, क्वेश्चन आंसर करने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है पूछना है। इसके जस्ट बाद हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहले इसको हम लोग फटाफट कर लें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।